क्या कर लें ऐसा कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं और हम बिजनेस में फोड़ दें। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका संगठन ऑर्गेनाइजिंग, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा यूपी बोर्ड में कंट्रोलिंग चैप्टर से, ठीक है, क्वेश्चंस कम आए हैं पिछले कई सालों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कम आए हैं तो इस बार नहीं आएंगे। 11 अध्याय हैं व्यवसाय अध्ययन के, उसमें अध्यायवार क्या पढ़ के चले जाएं कि बिजनेस स्टडीज में हमारे अच्छे नंबर आ जाएं इतने कम दिन में, तो ये जरूर पढ़ लेना। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्दी आप लोग बिजनेस स्टडीज का पेपर देने वाले हैं और आपके पेपर में अच्छे नंबर आ जाएं, इसके लिए मैं आ गई हूँ। तो मैम क्या कर लें ऐसा कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं और हम बिजनेस में फोड़ दें। तो ठीक है, इस चीज को करने के लिए बच्चा आपको मैं आज यहाँ जो बताने वाली हूँ उसका महत्व बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके एग्जाम्स में, आपके रिजल्ट पर। क्या बताने वाली हूँ? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड के पेपर में, आपके एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका व्यवसाय अध्ययन का पेपर आपको मिलने वाला होगा और मिल चुका होगा तब आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको यदि हमने कर लिया तो हमें आसानी से, अच्छे तरीके से 90 पार वाला जो टारगेट है हमारा वो पूरा हो जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज लेकर के आई हूं बिजनेस स्टडीज के चैप्टर वाइज, यानी अब जितने कम दिन हैं उतने कम दिन में सब कुछ अच्छे से पढ़ना तो संभव नहीं है, तो कुछ ऐसा बता दीजिए जिसे पढ़ करके हम अच्छे से चले जाएं तो हमारे थोड़े अच्छे नंबर आ जाए। तो ये देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका प्रबंध की प्रकृति और महत्व। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है? तो पहला है प्रबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। देख लेना बेटा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको तैयार करके जाइए। प्रबंध विज्ञान भी है और कला भी है, इसको समझाइए कैसे प्रबंध को विज्ञान और कला दोनों कहा जाता है। अगेन ये 5 नंबर में आ सकता है, इसको तैयार करके जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। समन्वय प्रबंध का सार है, क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये बेटा, आप इसे जरूर पढ़ के जाइए। प्रबंध को पेशा कैसे कहा सकते हैं, प्रबंध को प्रोफेशन कैसे कह सकते हैं, यानी प्रोफेशन की जो विशेषताएं हैं जो प्रबंध में धीरे धीरे पाई जा रही हैं उसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको पढ़ के जाओ। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 2 से क्या क्या महत्वपूर्ण है। प्रबंध के सिद्धांत, इसमें आदेश की एकात्मकता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये आपका आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषा दीजिए और इसके किन्हीं 3 सिद्धांतों के बारे में बताइए। अगेन ये 5 या 10 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व बताइए, 5 मार्क्स के लिए तैयार करके जाओ इसको। सोपान श्रृंखला व्यवस्था का सिद्धांत पर टिप्पणी करिए, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये आ सकता है, ये दोनों सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों को समझाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अलग से यहां पर दिया गया है। कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीक की व्याख्या कीजिए, ये एफडब्ल्यू टेलर की एक तकनीक है, ठीक है, इसके बारे में विस्तार से आप व्याख्या करिएगा। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको तैयार करके जाओ। मानसिक क्रांति क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ के जाइए। वैज्ञानिक कार्य अध्ययन क्या होता है, वैज्ञानिक कार्य अध्ययन जिसमें समय अध्ययन, थकान अध्ययन किया जाता है, इन सब चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 3
इससे थोड़ा सा क्वेश्चन कम बन करके आते हैं, लेकिन 2024 के क्वेश्चन पेपर में इसमें से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, अतः 2025 में भी इसकी संभावना है। तो व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयाम को बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बन करके आ सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं को बताइए, अगेन ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 4, नियोजन यानी प्लानिंग। प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, यानी नियोजन की प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस अच्छे से पढ़ लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नियोजन की सीमाएं अच्छे से पढ़ के जाना। ये 2 टॉपिक यानी नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन की सीमाएं क्या हैं, उससे नियोजन से क्वेश्चन बन करके आता है। ठीक है, इसके बाद देखो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका संगठन ऑर्गेनाइजिंग, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। कई सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन करके आते ही रहे हैं। संगठन को परिभाषित कीजिए, अगेन 2 नंबर का। ठीक है, संगठन प्रक्रिया के चरण बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रभागी संगठन क्या है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, और इसके गुण एवं दोष को बताइए, यानी जो उत्पादों के आधार पर विभाग बनाए जाते हैं उस प्रकार की संरचना के दोष और गुण यानी लाभ और हानि बताना है, और वो होता क्या है, इसमें आप डायग्राम भी बनाएंगे। कार्यात्मक एवं विभागीय संगठन में अंतर स्पष्ट करिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है बताने को आ सकता है। विकेंद्रीकरण क्या है, ठीक है, और इसके महत्व को बताइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार बहुत ज्यादा संभावना है कि आएगा, यह है अधिकार अंतरण क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किसे कहते हैं, एवं इसके महत्व को बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। वैसे ये सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझ लो संगठन तैयार हो गया। ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो ये संगठन चैप्टर तैयार हो गया। इसके बाद देखो नियुक्तिकरण, स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6, भर्ती एवं चयन में क्या डिफरेंस है, जरूर देख के जाना। ठीक है, इसको बताइए आप लोग, ये आपका आ सकता है 5 नंबर में। ठीक है, प्रशिक्षण एवं विकास में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करिए, ये भी 2 या 5 नंबर में आ सकता है। ठीक, भर्ती के आंतरिक स्रोत को मितव्ययी क्यों माना जाता है बेटा, आंतरिक स्रोत के लाभ आपको बताने हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लाभ आपको बताने हैं, क्यों इसे इकोनॉमिकल या मितव्ययी कहा जाता है। ठीक है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया के विभिन्न चरण को बताइए। स्टाफिंग का प्रोसेस पे क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रशिक्षण के महत्व क्या है, ये क्वेश्चन यदि कर लिया तो नियुक्तिकरण कर लिया, स्टाफिंग कर लिया। इसके बाद देखो निर्देशन, ये वाला चैप्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरण को परिभाषित कीजिए। अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, इसके बारे में बताइए, 5 नंबर में आ सकता है ये, 5 मार्क्स में। और पर्यवेक्षण कौन होते हैं, पर्यवेक्षक कौन होते हैं, या पर्यवेक्षण क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। प्रभावी संप्रेषण में आने वाली बाधाएं क्या हैं, इनको बताइए, अगेन ये 10 नंबर में आ सकता है। ठीक है, वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यदि तैयार कर लिए तो निर्देशन चैप्टर तैयार कर लिया। इसके बाद देखो नियंत्रण, बेटा यूपी बोर्ड में कंट्रोलिंग चैप्टर से, ठीक है, क्वेश्चंस कम आए हैं पिछले कई सालों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन कम आए हैं तो इस बार नहीं आएंगे, नहीं, क्योंकि 2024 में अचानक से
2022 में भी क्वेश्चन नहीं आया था, 2023 में भी नहीं आया था, लेकिन 2024 में क्वेश्चन आ गया था। तो यहाँ पर हम लोग 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे क्वेश्चंस बन करके जहाँ से आते हैं वो है नियंत्रण प्रक्रिया, नियोजन एवं नियंत्रण में संबंध और नियंत्रण का महत्व। यदि ये 3 टॉपिक तैयार हो गया तो पूरा का पूरा नियंत्रण तैयार हो गया। इसके बाद देखो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है बेटा। पार्ट 2 आप लोगों का व्यवसाय अध्ययन का। इसमें जो चीजें हैं 3 चैप्टर हमें इसमें पढ़ने होते हैं। पहला है वित्तीय प्रबंध, जिसे हम व्यावसायिक वित्त भी बोलते हैं। इसमें जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है 2025 के लिए वह क्या है? पूंजी संरचना से क्या तात्पर्य है, कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है, इसको पढ़ लेना बेटा। 5 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है यह। वित्तीय नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए, 2 नंबर वाला हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है। पूंजी बजटिंग निर्णय के महत्व को बताइए। पूंजी बजटिंग निर्णय का मतलब हो गया दीर्घकालीन निवेश संबंधी निर्णय, उसके महत्व को आपको बताना है। ठीक है। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैं और ऐड कर दे रही हूं। कार्यशील पूंजी, ठीक है, इसको पढ़ लेना। और स्थायी पूंजी क्या होती है इसको देख लेना। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन भी आपके 5-5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे यूपी बोर्ड में। इसके बाद देखो विपणन, मार्केटिंग चैप्टर अगेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या देख लें हम लोग, तो विपणन क्या है, मार्केटिंग क्या है एवं इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। जितने भी मार्केटिंग के अंतर्गत कार्य किए जाते हैं उसको आपको बताना है। लेबलिंग क्या है, ठीक है। संवर्धन मिश्र यानी प्रमोशन मिक्स के तत्व के रूप में विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी सेल्स प्रमोशन के लाभ आपको बताने कि किस प्रकार से यह तकनीक जो है विक्रय की मात्रा को बढ़ाती है। ठीक है। जैसे कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, एक के साथ एक फ्री दे देना, लकी ड्रॉ निकाल देना, रिबेट दे देना, छूट दे देना, डिस्काउंट कर देना। ठीक है। ये सारे जो तरीके होते हैं, तकनीक होते हैं जिनके माध्यम से वस्तुओं को बेचा जाता है, अतः वह विक्रय की मात्रा को बढ़ाता है। ग्राहक के लिए कैसे उपयोगी है और हमारे निर्माताओं के लिए कैसे उपयोगी है, विक्रय संवर्धन की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ये 10 नंबर का आ जाएगा, याद रखो। ठीक है। किसी वस्तु की कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बेटा? विज्ञापन पर 2024 में क्वेश्चन आया है, अतः इस बार जो क्वेश्चन है विज्ञापन ऑप्शन में जरूर आ सकता है, लेकिन कीमत निर्धारण, किसी वस्तु की कीमत यानी मूल्य को निर्धारित करने वाले, प्रभावित करने वाले जो घटक या कारक होते हैं वह कौन कौन से हैं, उस पर जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पैकेजिंग के लाभ क्या है, विपणन मिश्र क्या होता है इसको बताओ और पैकेजिंग के लाभ बताओ, लेबलिंग क्या है और लेबलिंग के लाभ क्या है। इतना पढ़ लिया तो विपणन तैयार हो गया। इसके बाद देखो उपभोक्ता संरक्षण जो आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 11। इसमें क्या क्या चीजें आपकी महत्वपूर्ण है, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व को समझाइए। यानी उपभोक्ता संरक्षण जो बनाया गया है उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उसका महत्व क्या है। ठीक। उपभोक्ता के अधिकार एवं उत्तरदायित्व को समझाइए और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उपलब्ध निवारण तंत्र को समझाइए। जो आपका त्रिस्तरीय निवारण तंत्र होता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर, ठीक है, उसकी व्याख्या आपको करनी है इसमें। तो यह हो गया आपका टोटल जो आपके 11 अध्याय हैं व्यवसाय अध्ययन के, उसमें अध्यायवार
क्या पढ़ के चले जाएं कि बिजनेस स्टडीज में हमारे अच्छे नंबर आ जाएं इतने कम दिन में, तो ये जरूर पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और यदि तुम चाहते हो कि इस सारे क्वेश्चंस के मैं आप लोगों को आंसर्स भी बता दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें क्या इसके आंसर्स भी चाहिए। यदि चाहिए तो जरूर मुझे मैसेज कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, एकदम बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि इतना पढ़ लिया तो बहुत कुछ तैयार हमारा हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, तैयारी एकदम अपनी मजबूत रखिए।